चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स करने थे हमने। देखो क्या कह रहा है पहले एग्जाम्पल में। हमें कोई लीनियर मैप दे रखा है, ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है आर आर स्क्वायर से आर क्यूब में, हुज मैट्रिक्स इज, मैट्रिक्स फॉर्म भी दे रखी है 1 - 2 0 -1 3 1। यानी बेटे इसके बेसिस एक तरह से लगा लो कि इस टाइप के बेसिस है आपके पास, रिलेटिव टू द ऑर्डर बेसिस। और ये किससे रिलेट कर रहा है बेटा, ऑर्डर बेस दे रखा है 1 1 0 2, ये आपका बेस दे रखा है ऑर्डर बेस। और एक बी डैश भी दे रखा है, क्या 0 1 1 1 0 1 और 1 1 0। हमें इसकी लीनियर मैपिंग ढूंढनी है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा टी एक्स वाई, टी ऑफ एक्स वाई, वो क्या निकल कर आएगा। ये हमें उसकी लीनियर मैप दे ढूंढनी है। ठीक है, कैसे करेंगे देखो। अब हमें पता है मैट्रिक्स दे रखी है हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, बी बी भी दे रखा है, बी डैश भी दे रखा है। देखो क्या है, इस फॉर्म में लिखते हैं ना इसे, क्या लिखेंगे इसे, क्या दे रखी है हमें 1 - 2 0 -1 3 1। ठीक है, ये हमें दी हुई है। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, हमारे पास क्या है अब T11। T11 क्या है बेटा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स बी डैश यूजिंग स्केलर ऑफ द फर्स्ट कॉलम। इसके फर्स्ट कॉलम के जितने भी स्केलर हैं उनको यूज करते हुए T11 निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखो, ये वन ट्रांसफॉर्मेशन T11 इसका निकाल रहे हैं बेटा। तो जब इसका करेंगे तो इसको यूज करते हुए हमने करना है जो बी डैश है उनके उनके लीनियर कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए हमें क्या मिल जाएगा बेटा, ये मिल जाएगा इसका फर्स्ट कॉलम 1 - 2 0 1 सॉरी -2 1 और माइनस में 1, ये हमारा निकल कर आएगा। जैसे कि हमने इसका यूज किया 1 - 2, कॉलम इसके लगाए और यहाँ पे ये 0, और क्या लगाया बेटा बेसिस, बेसिस किसके यूज किए, बी डैश के। यानी कि T11 जो है वो क्या निकल कर आया बेटा, ये तो लगेंगे ही 1 माइनस में 2 0, और इसके साथ जो लगेगा बेटा आपका वो क्या लगेगा, इसके बेसिस विच इज बी डैश के 0 1 1 1 0 1 और यहाँ पे 1 1 0। तो जब इसे सॉल्व करेंगे बेटा तो देखो क्या आया, यहाँ पे 0 -2 0, यानी क्या आया -2। दूसरा क्या निकल कर आया 1 0 0 यानी 1। तीसरा क्या निकल कर आया 1 - 2 और यहां से बेटा 0। तो 1 - 2 कितना हो गया -1। तो ये क्या निकल आया ट्रांसफॉर्मेशन T11 का, -2 1 और माइनस में 1। सिमिलरली बेटा T02 निकल जाएगा। ठीक है, किसका यूज करते हुए, सेकंड कॉलम का यूज करते हुए, इसमें सेकंड कॉलम लग जाएगी और बेसिस यही लगेंगे बी डैश के। ठीक है, तो यहां से देखो बेटा क्या निकल कर आया हमारा, मान लिया अब हमें हमें तो क्या चाहिए, कोई भी हमें तो ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। कैसे निकलेगा बेटा देखो, कोई भी एलिमेंट एक्स वाई हमने किस में मान लिया, आर स्क्वायर में मान लिया। मैप कहां से जा रही थी, आर स्क्वायर से आर की क्यूब में जा रही थी ना। तो इसमें हमने क्या मान लिया बेटा, इस इसमें से, इस वेक्टर स्पेस में से कोई एलिमेंट उठाया, कोई एलिमेंट उठाया। तो देखो बेसिस क्या है इसके, 1 1 और 0 2 है बेसिस, ये तो गिवन है। तो हम क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे, A11 प्लस B02। इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं ना, बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो हमारे पास ये आ गया। अब हमें हमारा काम क्या बच गया, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहां से देखो क्या आएगा, अगर मैंने फोर्थ इक्वेशन ये देखी तो मेरे पास क्या आया, देखो यहां से निकल के सबसे पहले तो ये बताइए क्या आएगा, ए और ये 0, यहां से ए आ गया और यहाँ पे आया a प्लस में 2b, यह आया यहाँ पे। यहां से बेटा ये एक्स वाई के बराबर है, तो यहां से हमारे पास ये जो x है वो क्या निकल कर आ गया, x की वैल्यू a आ गई और b की वैल्यू यानी y किसके बराबर आ गया बेटा, a प्लस में 2b, और a क्या था हमारा x था, तो वैल्यू पुट कर दो +2b।
यहां से b की वैल्यू क्या निकल आई, y माइनस में x अपॉन में 2, ये निकल आया बेटा क्या हमारा b। ओके, a निकल गया और b भी निकल गया। अब उसके बाद वैल्यूज किस में पुट करा दी बेटा, इसमें पुट करा दी, इस वाली इक्वेशन हमने कंसिडर किया था ना, माना था, तो इसमें हमने पुट कराई है। पुट कराई है तो क्या मिल गया बेटा, x y किसके बराबर आ गया, a की वैल्यू क्या है x और 1 1, b की वैल्यू क्या है y माइनस एक्स बाई 2 0 2, इसमें पुट कराई है इस इक्वेशन में। ठीक है, तो यहां से ये आ गया। अब इस पे बेटा क्या लगा दिया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया, तो t लगा। ठीक है, यहां पर x बाहर आ जाएगा, इधर t लगेगा, ये बाहर इधर t लगेगा। ठीक है, प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्मेशन की, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की वो लगाइए। तो जब ऐसे किया बेटा तो देखो क्या आया, t11 हमें दे रखा है, ये देखो निकाला था हमने t11, क्या आया था हमारे पास, माइनस में 2 1 माइनस में 1 और y माइनस एक्स बाई 2, t02 भी निकाल चुके हैं हम यहाँ पे, t02 402 आया था बेटा यहाँ पे, तो क्या आया यहाँ पे 402। इसे सॉल्व कर दो बेटा, जब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस में 2x है ना, और इधर क्या आएगा प्लस में y माइनस में x बाई 2 इंटू में 4, और क्या आएगा x, यहाँ पे तो 0, और लास्ट में क्या बचेगा माइनस में x प्लस में 2y माइनस एक्स बाई 2। इसे सॉल्व कर दोगे बेटा, आपका क्या आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद ये देखो ये आए 2y माइनस में 4x x y माइनस में 2x, इसे सॉल्व कर दिया बेटा। जैसे ये 2 से ये कट गया, 4 कट गया, इधर 2 से 2 गया, तो हमारे पास ये निकल कर आ गया, और हमें यही निकालना था, हमें लीनियर मैप चाहिए था, वो लीनियर मैपिंग ये है बेटा। यानी कि इसमें अगर आप 1 1 ऐसे बेस पुट करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी इस तरह से, बस ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना था, यही काम था हमारा, और वो हमने निकाल लिया। ओके, उसके बाद बेटा सेकंड एग्जांपल देखो क्या कह रहा है, फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, हमें मैट्रिक्स निकालनी है। ठीक है, कि लीनियर ट्रांसफॉर्म, ये तो क्या था, यहाँ हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना था, मैट्रिक्स गिवन थी, अब यहाँ पे मैट्रिक्स निकालनी है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है। कहां से कहां तक जा रहा है बेटा, आर की क्यूब से आर की 4 में, डिफाइंड बाय ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देखो जो हमने निकाला था उसी टाइप का है कि नहीं, रिलेटेड टू द स्टैंडर्ड बेसिस, और बेसिस कैसे है, स्टैंडर्ड है, ऑर्डर नहीं है, स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड माने 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसे वाले बेसिस है R3 और R4 में। ठीक है, अब हमें पता है ऑर्डर्ड बेसिस क्या होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और R की 4 में क्या हो जाएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0, ये इसके बेटा क्या स्टैंडर्ड बेसिस हो गए। स्टैंडर्ड बेसिस हो गए तो निकाल दो ट्रांसफॉर्मेशन। देखो टी हमें गिवन ही है एक्स वाई जेड में, ये देखो यहां से, अब गिवन है तो वैल्यूज पुट कर दो। स्टैंडर्ड बेसिस क्या है 1 0 0 है पहला, तो 1 x की जगह 1 रखा, y की जगह 0 रखा, z की जगह 0 रखा, क्या आया बेटा यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 0 0। ठीक है, वैल्यूज पुट करते गए, सिमिलरली t0 1 0 भी निकाल लोगे इसी तरह से, और 0 0 1 भी इसमें पुट किए बेटा एक्स वाई जेड की वैल्यू बस, तो ये हमारे निकल गए। फिर उसके बाद मान लिया E1 E2 E3 E4, ये स्टैंडर्ड बेसिस जो इसके हमने कंसिडर किए थे बी डैश के, वो ये है। अब वो ये है तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इनके स्टैंडर्ड बेसिस की फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से हमने 1 उठाया, यहां से 2 लिया, यहां से 0 लिया, और यहां से भी 0 लिया, ये इसके स्टैंडर्ड बेसिस में मैंने लिख लिया। सिमिलरली T10 को भी, और सिमिलरली T001 को भी हमने इस तरह से बेटा लिख लिया। अब इसके क्या हो जाएगा, इससे रिलेटेड मैट्रिक्स क्या बन जाएगी बी और बी डैश की, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द कोफिशिएंट। देखो स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था बेटा, वो क्या होती है, इसका ट्रांसपोज होती है, इसके कोफिशिएंट्स का जो ट्रांसपोज करके निकलता है वो हमारा क्या कहलाता है, मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन।
तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देखो इसका जो आया वो क्या आएगा, 1 2 कोफिशिएंट्स तो ये है, इसके साथ 1 0 2 6 1 1 माइनस में 1 0, ये आ गए बेटा। इसका क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो, तो वही हमारा क्या निकल कर आ जाएगा बेटा, ये मैट्रिक्स। देखो 1 1 1 2 0 1, जस्ट इसका क्या कर दिया बेटा, ट्रांसपोज कर दिया, ये हमारी मैट्रिक्स ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वो बन जाएगी, मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन था बेटा कि हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन थी, मैट्रिक्स फाइंड आउट करना था, और जो फर्स्ट एग्जांपल हमने किया उसमें मैट्रिक्स गिवन थी, हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना था। प्रोसेस वैसा ही चलेगा, ठीक है, उसी टाइप से, बस एक दो थोड़े से स्टेप्स हैं वो ध्यान में रख लो। अब जैसे कि थर्ड एग्जांपल दे रखा है, क्या कह रहा है, हमें फिर से मैट्रिक्स बतानी है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब आर स्क्वायर से आर क्यूब में है, टी भी दे रखा है, और स्टैंडर्ड बेसिस वही डिट्टो सेम एग्जांपल 2 है बेटा, ये इसमें भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है और स्टैंडर्ड बेसिस के हेल्प से निकालनी है, वही सेम चीज है बेटा जो सेकंड एग्जांपल था। ठीक है, ये अपने आप करके देखना, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगी। ओके, थर्ड एग्जांपल बिल्कुल सेम बेटा सेकंड एग्जांपल जैसा है। इनमें अभी तक कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो बेटा, किसी को कुछ नहीं समझ आया हो तो। चलो फिर आगे चलते हैं, क्या कह रहा है वो देखो। इफ द मैट्रिक्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी, कोई मैट्रिक्स है बेटा किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी की, आर की क्यूब में रिलेटिव टू, ये ऑर्डर्ड बेसिस भी दे रखे हैं हम, और मैट्रिक्स दे रखी है, हमें मैट्रिक्स निकालना है टी का रिलेटिव टू द बेसिस बी डैश। ये तो बेटा इस बी के लिए ये मैट्रिक्स गिवन है, हमें बी डैश के लिए, ये जब हमें क्या दे रखे हैं, बेसिस दे रखे हैं, इन बेसिस के लिए हमें क्या करना है, हमें मैट्रिक्स निकालनी है। ये जो मैट्रिक्स गिवन है वो इस बेस के लिए गिवन है बेटा। तो देखो इस तरह के सवाल हम कैसे करेंगे, यहाँ पर टी बी गिवन है बेटा, ध्यान देना, टी बी, ओनली टी बी, नॉट बी डैश, टी बी गिवन है हमें, तो ये हमने लिख दिया मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रिक्स थी। यहां से बेटा क्या आ गया, इसकी हेल्प से, ये थे ना स्टैंडर्ड बेसिस 1 0 0 0 1 0, इनकी हेल्प से मैंने क्या लिख दिया बेटा, टी 1 0 0 निकाल लिया, वैसे ही जैसे हमने इसमें किया था बेटा, इनमें इसकी कॉलम उठाकर और वो करके वही सेम चीज कर रहे हैं बेटा, क्या कि इसकी कॉलम उठाई 0 1 और यहाँ पे -1, और बेसिस उठा लिए 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो ये निकल गया t1 0 0, यहां से t0 1 0, t0 1 0, और यहां से t0 0 1, ये ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे बेटा। फिर वही काम, क्या एक बार बस हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का पता चल जाए, उसके बाद हम इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही निकाल रहे हैं बेटा, वही वैसे ही जैसे हमने एग्जांपल फर्स्ट में किया था। क्या करेंगे, इफ ए बी सी आर के क्यूब में बिलोंग कर रहे हैं, देन ए बी सी कोई भी ले लिया बेटा इस वेक्टर से, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन जा रहा है ना, आर की क्यूब से आर की क्यूब में ही जा रहा है, तो यहां से लिया बेटा, इस वेक्टर स्पेस में से लिया हमने, तो यहां से लिया तो हमारे पास क्या हो गया बेटा, एबीसी कोई भी हमने लिया, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड बेसिस के ये लिख दिया, फिर इन पे ट्रांसफॉर्मेशन लगा दी, ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन लगा दी, अलग अलग हो गए ना, तो यहां से हमारा क्या, हमने वैल्यूज पुट कर दी, वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ गया बेटा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकल कर आ गया। अब उसके बाद हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इन बेसिस के लिए जो हमें गिवन है, तो निकाल लो, t1 t0 1 -1 -1 1 0 और 1 माइनस में 1 1, कोई लीनियर कॉम्बिनेशन किया वेक्टर्स का और इन्हें बिल्कुल ऐसे ही निकाल लिया बेटा इसके उसमें। यहां पे हमने क्या किया बेटा, इनकी वैल्यूज आपस में क्या कर ली, पुट कर ली इसमें, तो यहां से ये निकल जाएगा, इनकी वैल्यूज निकल जाएगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यूज निकलने के बाद
क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, इसे किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हूँ मैं, इसे ऐसे लिख सकती हूँ ना, स्टैंडर्ड बेसिस, ये जो हमारे पास थे बेसिस, इनकी फॉर्म में मैंने लिख लिया इन्हें। तो जब लिखा इन्हें तो मेरे पास ये बन गया, ठीक है। तो यहां से हमारे ये जो इसके कोफिशिएंट निकल कर, ये वाले बेटा, यहाँ से हमारे जो इसके कोफिशिएंट्स निकल कर आए, ये देखो, ये इस यहाँ पे लिखा हुआ, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गए बेटा, इसके कोफिशिएंट्स जो है उनका ट्रांसपोज ही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, जो हमें मैट्रिक्स चाहिए वो हमें मिल जाएगी वहां से, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस में कि सबसे पहले जो गिवन है उसकी हेल्प से हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। तो अब उसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन, बी डैश का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है उसकी फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जो यहाँ पर ये आया है T01, इसको इस फॉर्म में लिखा, ये निकाल ली सारी की सारी वैल्यूज, ये जो इसके स्टैंडर्ड बेसिस थे वो उनके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाले बेटा, ठीक है। पुट किया है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाली है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकलते ही बेटा यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकती हूँ मैं, ये 0 1 माइनस में 1 आया ना, तो 0 1 माइनस 1 को इस तरह से लिखा जा सकता है बेटा, ठीक है। ये इनकी ये जो बेसिस हमें गिवन थे उसमें ये वाले ये बेसिस है, 0 1 माइनस में 1, माइनस में 1 1 0, और ये जब इन्हें सॉल्व किया तो ये आएगा बेटा 1 0 0। जब 1 0 0 करेंगे तभी तो बनेगा ना ये 0 1 माइनस में 1। तो ये बेटा इस तरह से जब हम यहाँ -1 रखेंगे तब ये आएगा, और जब यहाँ 0 0 और 0 रखेंगे तभी तभी ये 0 बनेगा, ठीक है, क्योंकि 0 0 0 में था। तो यहां से हमने ये फाइंड आउट कर लिए, और जो इसकी कोफिशिएंट का ट्रांसपोज था वो हमने क्या कर लिया, वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो जिसे हम कह रहे हैं बेटा, ठीक है। तो बेटा आज 4 एग्जांपल्स तक कर लो, और इसके एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप करेंगे, ठीक है। अपनी अटेंडेंस लगा दो सारे।